अरे इग्नू एग्जाम कैंसल। जी हाँ, कैंसल कैंसल कैंसल। ये जो है हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी यही है कि अभी इग्नू एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं और एग्जाम कैंसिल होने के दौरान आपको ओपन बुक एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, अगर आपको ओपन बुक एग्जाम देने का मौका मिलता है तो ये ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं है, कुछ विद्यार्थियों को पता भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पता नहीं है ये ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। तो ओपन बुक एग्जाम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सुन लीजिए, ओपन बुक एग्जाम की बातें इस वीडियो में हम करते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अंत में जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ओपन बुक एग्जाम सही है या फिर नहीं। ठीक है, चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। ओपन बुक एग्जाम जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो चरणों में ओपन बुक एग्जाम लिए जाते हैं। दोनों जो है चरणों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला चरण हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला चरण ये है कि आप आपके कॉलेज या फिर जो है विद्यालय या फिर महाविद्यालय में आप जो है ऑफलाइन तरीके से जाते हैं। वहां पर जो है ऑफलाइन तरीके से आपके एग्जाम लिए जाते हैं। लेकिन एग्जाम लेने से पहले, जो भी आपका एग्जाम होता है उससे पहले आपको जो है एग्जाम संबंधित नोट्स और जो है बुक्स आपको दे दी जाती हैं। ठीक है, और उसमें से जो है आपको आपका एग्जाम लिखना होता है। लेकिन एग्जाम जब भी आप लिखेंगे उसमें से आप नकल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें से आप नोट्स, जो आपके नोट्स और जो बुक्स रहें तो भी आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही, जो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है उससे संबंधित ही रहेंगी, लेकिन आप उसमें से नकल नहीं कर पाएंगे। ये हम वीडियो के अंत में बात करेंगे कि आप नकल क्यों नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि आपको जो है वैसे तो ओपन बुक एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल किया जाता है, लेकिन आप बुक से देख कर नहीं लिख सकते आपका एग्जाम। तो ऐसा क्यों है ये हम अंत में बात करेंगे। तो अब हम दूसरा, ये वाला चरण तो अभी पॉसिबल नहीं है कि आप आपके एग्जाम जो है महाविद्यालय में जाएं, वहां पर आपको जो है नोट्स मिले और आप वहां पर एग्जाम दे सकें। ठीक है, बैठ करके एग्जाम दे सकें। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ओमिक्रॉन आया हुआ है देश में, कोरोना का नया वेरिएंट। तो ये वाला एग्जाम जो आप ओपन बुक एग्जाम जो महाविद्यालय में जाकर देना होता है, ये वाला अभी पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरे चरण की बात कर लेते हैं जिसमें आप अभी मतलब पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा चरण क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। दूसरा चरण होता यह है कि आपको जो आपका स्कूल या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पर से आपको जो है एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या फिर आपको ईमेल पर जो है लिंक भेज दिया जाता है कि आपको इस लिंक पर आपका एग्जाम देना है। और आपका एग्जाम आप जो है वहां पर से जो देते हैं, वहां पर उस लिंक पे क्लिक करके आपकी जानकारी भरते हैं। आपका नाम, रोल नंबर, जो भी जानकारी ली जाती है। जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम हम जब देते हैं, जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको डिटेल्स डालनी होती है कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, और जो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ETC सारी जानकारी आपको वहां पर डालनी होती है। और डालने के बाद जो है आपका एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम होने से पहले आपको होता है A4 साइज पेपर की रिक्वायरमेंट, एक पेन की रिक्वायरमेंट, और जो है वही तरीका होता है आपके पास। सेम जो सब्जेक्ट कोड है, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बुक्स होती हैं, उसके नोट्स होते हैं, और उसमें से आपको एग्जाम जो है आपको देना होता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके पास होता है उसमें से आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन ऐसे में भी आप नकल नहीं कर सकते, नकल करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि दोनों तरीके तो सही हैं, लेकिन हम नकल क्यों नहीं कर सकते, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो सुन लीजिए, नकल आप यूं नहीं कर सकते। देखो, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ओपन बुक एग्जाम होते हैं ये होते हैं आपके खुद के दिमाग से आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देना होता है। आपके दिमाग की जो है ताकत को नापा जाता है ओपन बुक एग्जाम में। आपके दिमाग में ताकत कितनी है ये आपके दिमाग से अंदाजा तभी आता है जब आप ओपन बुक एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम में होता यूं है, आपसे सवाल ऐसे नहीं किए जा सकते कि देखो एज ए एग्जाम्पल कि सुभाष चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ, ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी बातें पूछेगी तो आप बुक से देख के लिख देंगे, बिल्कुल आसान है। तो सुभाष चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ हम अभी बता देंगे, ये कोई बड़ा सवाल थोड़ी था। तो ऐसा नहीं पूछा जाता, पूछा ऐसा जाता है कि सुभाष चंद्र जी के जीवन के बारे में अपने शब्दों में बताइए। सुभाष चंद्र जी ने जो लड़ाई लड़ी थी उसको अपने शब्दों में उतारिए।
एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं पूछा जाता कि अकबर, जो बादशाह अकबर थे, उनका जन्म कब हुआ या फिर उनकी रानी का क्या नाम था। ऐसे सवाल नहीं किए जाते। सवाल किए जाते हैं जिससे आपके दिमाग की ताकत को नापा जा सके। ऐसा पूछा जाता है कि जो अकबर था, जो बादशाह अकबर थे, उनके जीवन के बारे में अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। उनका जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए, अपने तरीके से बताइए। उन्होंने वो जो लड़ाई लड़ी थी उसमें उनका कितना योगदान था, क्या वो उस जगह सही थे, उन्होंने जो वो कदम उठाया क्या उनको वो उठाना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। यह होता है ओपन बुक एग्जाम। ऐसे ही ऑफलाइन में जो ओपन बुक एग्जाम होता है उसमें भी ऐसे ही आपकी दिमाग की ताकत को नापा जाता है। आपके पास बुक्स नोट्स जरूर होते हैं, लेकिन आप उनमें से जो है आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनमें जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सवाल के जवाब आपके दिमाग में होते हैं, बुक्स में नहीं। बुक से सिर्फ आप जो है उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उनके तरीकों के बारे में अगर अपने शब्दों में पूछा जाए, आपके शब्दों में पूछा जाए, तो ऐसे आप बता नहीं सकते, ठीक है। अभी अगर हम सेम टू सेम जो बुक्स का आंसर लिख दें एग्जाम में, तो कब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये भी सुन लीजिए। उसके बाद होगा ये भाई कि आपको एग्जाम में जो है फेल कर दिया जाएगा, यानी एग्जाम आपका कैंसिल किया जा सकता है अगर आप सेम टू सेम आंसर देंगे, ठीक है। और आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड वही जितना कि जो ऑफलाइन एग्जाम देते टाइम आपको मिलता है, वही 2.5 से 3 घंटे आपको इसमें भी मिलता है। 3 घंटे तक आप जो है आपके एग्जाम को कंप्लीट करके पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि ओपन बुक एग्जाम होता ये है, तो क्या इग्नू भी ओपन बुक एग्जाम लेने वाला है? तो अभी ये पॉसिबिलिटी है कि ओपन बुक एग्जाम हो सकता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ओपन बुक एग्जाम अगर होता है तो ये ओपन बुक एग्जाम सही है या फिर नहीं। और आपको ये ओपन बुक एग्जाम के जो 2 तरीके हैं, इनमें से कौन सा तरीका आपको पसंद आया? अगर आप अभी तक भी वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इग्नू से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।